आज ना इस वीडियो के माध्यम से हम अफवाऊ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन जानने के लिए पहले अफवाऊ प्रिंसिपल को समझना जरूरी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन अकॉर्डिंग टू अफवाऊ प्रिंसिपल ही लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन लिखने से पहले अफवाऊ प्रिंसिपल जानना जरूरी है। तो चलिए, क्या है अफवाऊ प्रिंसिपल? अफवाऊ प्रिंसिपल, अफवाऊ का सिद्धांत। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपसे न जानना चाहेंगे कि क्या अफवाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम है या नहीं है। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। अगर आपसे में से कोई जानता हो तो हमें बताए। तो अफवाऊ क्या किसी साइंटिस्ट का नाम है या नहीं है, प्रश्न यह है। तो जवाब ये होगा कि अफवाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। और प्रश्न है कि क्यों। तो इसका जवाब होगा कि अगर नाम होता ना, इसमें स्टॉपेज जरूर लगा होता। जैसे मोहन, सोहन, रदरफोर्ड, बोर्स आप लिखते, इससे ये साबित हो गया कि इट इज नॉट ए नेम ऑफ एनी पर्सन और साइंटिस्ट। तो फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि नाम नहीं है तो क्या है। तो यह तो तय हो गया है किसी का नाम नहीं है, किसी साइंटिस्ट या किसी का नाम नहीं है। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि तब ये क्या है। तो यह एक ना जर्मन का क्या है, फ्रेज है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है एडिंग 1/1। तो इसी के अनुसार ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम पहले 1s में लिखते हैं, तब 2s में लिखते हैं, तब 3s, तब 3p, तब 4s, तब 4d वगैरह वगैरह। तो वह अब इसी के अनुसार होता है। तो देखिए, सबसे पहले अफवाऊ प्रिंसिपल क्या कहता है ना कि ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश यानी भराव इसमें होता है। तो सबसे कम एनर्जी वाले में होता है, लोअर एनर्जी वाले में होता है। जब वो पूरा भर जाता है तब दूसरे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। यही अफवाऊ प्रिंसिपल है। फिर से सुन ले कि ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में होता है, और उसके पूरा भर जाने के बाद ही दूसरे ऑर्बिटल में, अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। ये तो सिद्धांत हो गया। अब उसको ना कैसे साबित करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे उस सूत्र को हम पाल लेते हैं। तो हम एक चार्ट के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से इसको लिखते हैं। देखिए, छोटा सा फिगर बनाते हैं। और ऑर्बिटलों का खाका फिगर क्या, जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे भी पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। यहाँ एक बना रहे, यहाँ दो बना रहे, इसके बाद 3 बनाएंगे, उसके बाद 4, और उसके बाद वो राइज नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों? पूछते रहिए, जवाब दीजिए। हमको ना सुंदर सी चाहिए। सुंदर अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर आप कहाँ से बना पाएंगे। इसलिए हम बड़ा जतन करके सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए
खूबसूरती एक चीज होती है और अच्छा होगा तो सुंदर रहेगा तो समझने में भी आसानी होगी। तो देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ 2 बनाया, यहाँ 3, यहाँ 4। अब इससे अधिक ये राइज नहीं करेगा, नहीं बढ़ेगा। अब मेरा प्रश्न है कि क्यों, मेरा आपसे प्रश्न है कि क्यों। अगर आपको मालूम हो तो हमें बताइए। देखिए 4 क्या हो गया, 3 यहीं पर, अच्छा यहाँ पर बना देते। चलिए उत्तर भी लिख देते हैं तो बता दीजिए। अब तो उत्तर भी लिख दिए, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6f। अरे यार पढ़ा रहे हैं आपको। ऐसे ही 6s 6p 6d 6f। उत्तर भी लिख दिए, बता दीजिए, बता दीजिए क्यों। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको ना ऑर्बिटल और सेल के मास पढ़ा रहे तो बताए थे कि किसी भी ऑर्बिट में ना ऑर्बिटलों की संख्या ऑर्बिट संख्या के बराबर होती है। तो जब यहाँ 1 है तो 1 होगा, ऑर्बिट 2 है तो 2 ही होगा, 3 है तो 3 ही होगा, 4 होगा तो 4 ही होगा। और इट इज नॉट मोर देन 4, इसलिए राइज नहीं कर रहा है ये। तो देखिए कहता है क्या क्या पॉप इसको कहता है कि सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाला। तो देखिए सबसे निम्न एस का होता है सबसे निम्न, तो ये 1s है, ये 2s है, 3 है, 4 है, 5 है, 6s है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ना इसमें होता है, इसमें भरेगा। जब ही पूरा भर जाएगा तब इसमें भरेगा, और जब ही पूरा भर जाएगा तब इसमें या तब इसमें। तो और जब ये इसमें भर जाएगा तब इसमें और तब इसमें, और जब यह पूरा भर जाएगा तब इसमें तब इसमें तब इसमें, और जब यह पूरा भर जाएगा तब ना इसमें, इसमें तब इसमें तब इसमें। ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनों के भराव का। तो क्या हो गया, तो इससे ना आपको एक तो मिल गया। सबसे पहले 1s is less than 2s is less than 2p is less than 3s is less than 3p is less than 4s is less than 4s के बाद क्या हो जाएगा 3d 3d is less than 4p 4p is less than 5s 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 के बाद क्या हो जाएगा, तो 4d हो जाएगा 4d, उसके बाद 5p
उसके बाद 6s, 6s के बाद क्या हो जाएगा, तो 4f हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 6p हो जाएगा, 7s हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा आपको 6s के बाद 4f इज लेस देन 5d इज लेस देन 6p इज लेस देन 7s। इसी की सहायता से आप ना कितने भी बड़े ना एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। तो ये तो समझने के लिए बनाए, वैसे डायरेक्ट लिखेंगे तो आप स्वीकार नहीं कीजिएगा, क्यों कोई स्वीकार करेगा, सब किसी को समाधान चाहिए। तो इसको याद नहीं करना है, लेकिन अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, इसी को याद रखना है और इसी के सहारे आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटलों में ना इलेक्ट्रॉन के प्रवेश का, फिलिंग का ऑर्डर हो गया। अब इस आधार पर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से ना समझते हैं इसको कैसे। मतलब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे मिटाऊंगा, इसे मिटाऊंगा। आप देखिए कैसे होता है। तो हम छोटा सा शुरू करेंगे, हम ना फास्फोरस से शुरू करते हैं 15। तो देखिए पहले लोअर में भरेगा, जब वो पूरा भर जाएगा तब उसमें उसके बाद जो होगा उसमें भरेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 भरेगा, इसमें 2 भरेगा, इसमें 6 भरेगा। तो ये 10 हो गया, ये 2 12 हो गया, तब ये आएगा तो इसमें कितना 12 हो गया, तो कितना 3 चाहिए। तो यही होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और 3s2 12 हो गए, और 3p3 ये 15 हो गए। ऐसे ही कैल्शियम 20 के लिए लिखिए आप, कैल्शियम 20 के लिए लिखिएगा तो क्या होगा 1s2 2s2, यहाँ तक तो 15 है ना, फिर इसमें 3 समाएगा भरेगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 इसमें जाएगा। तो यहाँ तक आंख बंद करके लिख लीजिए 2p6 3s2 3p6 3p6 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद कौन आएगा, ये आएगा 4s2 20 हो गया। इसके बाद ना 25, तो मैग्नीज का 25 होता है। तो फिर आप यहाँ तक ना आंख मूंद कर लिखिए 20 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें ना कितना 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, चाहे स्थान पाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना 20 हो गया, 3d5 25 हो गया। ऐसे ही जिंक 30 होता है। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक क्या हुआ है 20 हुआ है, तो यहाँ 3d आएगा तो क्या हो जाएगा 10 भर दीजिए 30 हो गया। ऐसे ही 35 जिर्कोनियम का होता है, जिर्कोनियम 40 होता है। जिर्कोनियम हो गया 40। तो क्या कीजिएगा, अब ना आप यहाँ तक 30 हो गया है, यहाँ तक 30 हो गया है आपको ऑलरेडी। तो आप यहाँ लिख दीजिए 3d10, 3d10 हो गया। उसके बाद क्या आएगा आपको ना 4p6 और 5s2 और 4d2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ना 30 हुआ, तो ये हो जाएगा आपको
चल रहा है 3p6, सॉरी इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 3p6 कलम ठीक में चल रही है। और 5s2 कहाँ था, 3d10, 3d10 के बाद क्या आएगा 4p 4p6 हो गया। और उसके बाद 5s2 और 4d2 ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको याद रखिएगा, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद होता है अबाउ प्रिंसिपल का अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। तो अपवाद जो जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं उसे कहते हैं अपवाद। तो सो एक्सेप्शन कहिए चाहे एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल कहिए, तो उसको कैसे लिखते हैं तो थोड़ा सा देखिए, यही आधार रहेगा। लेकिन क्रोमियम नहीं चलता नहीं ठीक से, एक मिनट। क्रोमियम होता है, कॉपर होता है, और मोलिब्डेनम होता है, सिल्वर होता है, और गोल्ड होता है। ये 6 होते हैं एलिमेंट जिसका नाम इसके अनुसार नहीं लिखाता है, इसके अनुसार नहीं लिखाता है, तो उसको हम कहते हैं, जो इसको डिसओबे करता है, फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है, तो उसको हम कहते हैं अबाउ प्रिंसिपल का अपवाद। तो क्रोमियम का 24 होता है, 24 होता है। और क्रोमियम के बाद कौन, कॉपर होता है। कॉपर के बाद क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है। उसके बाद क्या होता है, सिल्वर होता है। उसके बाद क्या होता है, गोल्ड होता है। यही नहीं ना फॉलो करते हैं, तो इसका ना 24 होता है, इसका 29 होता है, और इसका 42 होता है, और इसका 47 होता है, और इसका 79 होता है। तो पहले क्रोमियम, तो क्रोमियम का नाम आप लिखिएगा तो क्या होगा, यहाँ तक 20 होता है, इसमें 4 समाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 18 हो गया, 4s2 20 हो गया, 3d4 24 हो गया। इसके अनुसार अफवाह के अनुसार, लेकिन ये सही नहीं है। सही नहीं है इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, या तो आधा भरा ऑर्बिटल या आधा भरा ऑर्बिटल आधे जिससे कम से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। चाहे पूरा भरा ऑर्बिटल क्या होता है, पूरे से कम से ज़्यादा स्थायी होता है। कहने का मतलब या तो ऑर्बिटल को डी के लिए ही होता है, किसी अन्य के लिए नहीं होता है। तो जब डी आए ना, तो उसमें या तो 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और नहीं तो 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो D4 क्या है, D4 कम अस्थायी होता है D5 के अपेक्षा, इसलिए ये गलत है, ये सही नहीं है। तो क्या होगा, तो ना यहाँ ना आप ये लिख कर यहाँ पर इसको 3d5 कर दीजिएगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसमें, तो इसका हो जाएगा 3d5 और इसका हो जाएगा, जब एक जंप कर जाएगा तो इसमें भी 1 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सही है, लेकिन लास्ट में ना तो देखिए ये हाफ भी हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, तो मोर स्टेबल है इसके अपेक्षा। और अपवाद एक्सेप्शन इसलिए हो गया कि रूलिंग ये है, और इसमें क्या हो रहा है, पहले डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके बाद एस में जा रहा है, इसलिए एक्सेप्शन भी हो गया। तो एक्सेप्शन इसलिए ही कहते हैं कि अपवाह प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आधा ज़्यादा स्थायी है, इसके अपेक्षा ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। इसी तरह आपको ना कॉपर के लिए भी होगा। कॉपर के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर का क्या होता है, 29 होता है। तो आप कॉपर 29 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3d9। यहाँ तक 20 होता है, 29 हो गया। तो फिर वही बात, फिर क्या हम जानते हैं ना, हम लिखेंगे कि ना, जैसा कि हमको ज्ञात है आधा भरा ऑर्बिटल आधे से कम और पूरा भरा ऑर्बिटल पूरे से कम से ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह न होकर क्या होगा, निम्नवत होगा, नीचे वाले होगा। तो देखो इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन में जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इसमें से एक निकल गया तो क्या होगा, 4s1 हो गया। तो यह ज़्यादा स्थायी है इसके अपेक्षा। और एक्सेप्शन इसलिए हो गया कि रूलिंग को ना, ये रूलिंग ये है, ये उल्टा हो गया, तो विपरीत हो गया, इसलिए से हम कहते हैं अबाउट प्रिंसिपल सिद्धांत का अपवाद। तो पूछना होगा तो यही सब पूछता है, ऐसे ही इसी में से पूछता है। सिंपल सारी बातें लोग जानते हैं, तो ये ही ना याद रखिएगा इतना, और इसी की तरह वो लिखाएगा। इसमें भी आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 4d4 आ जाएगा, तो उसको हम 4d5 कर देंगे। इसमें 4d9 आएगा तो उसको 10 कर देंगे, और इसमें ना 5d9 आएगा तो उसको 8 कर देंगे। तो यह अफवाह प्रिंसिपल का अपवाद होता है, और इस तरह ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और ज्यादातर करके इसी से पूछता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ढंग हुआ। अब इसके बाद ना एक और होता है इनर्ट गैस के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको थोड़ा देखिए,
ऐसे ही लिखाता है, लेकिन वो इनर्ट गैस के रूप में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इनर्ट गैस के रूप में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in terms of inert gas. The helium, neon, argon, krypton, xenon, ये ना 6 हो गए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। हीलियम 36 4 कितने हुए? 5 हुए। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, और इसका 54 होता है, और एक होता है रेडान। नहीं ना काम कर रहा है, 86। कलम साथ नहीं दे रही, इसलिए यही विराम करेंगे, दिखाई नहीं देता। तो इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो सामान्य जो हमको लिखने आता है उस तरह लिखकर, और इस संख्या के बराबर में, चाहे इसमें से किसी की संख्या के बराबर में उसको एडजस्ट करेंगे, और रेस्ट जो बचेगा उसको बड़े कोष्ठ, इसको बड़े कोष्ठ में लिखते हैं, और जो रेस्ट बचता है उसको उसके बगल में लिख देते हैं। इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैसेज। तो अगले वीडियो में ना हम आपको बताएंगे कि इनर्ट गैस के रूप में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और एक और आयन, अगर पॉजिटिव आयन हो तो कैसे लिखेंगे, और अगर नेगेटिव आयन हो तो उसका कैसे लिखेंगे। तो आज इतना ही। आप देख रहे होंगे कि ना थोड़ा सा कलम ठीक नहीं चल रही है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, और आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम अगले दिन मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको समझ में आएगी, और आपने आप सुनते इतने धैर्य से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ओके।